उनकी पत्नी का नाम अवंतिका था। राजा अपनी प्रजा के प्रति बड़े ही दयावान थे। महाराज, आज आपको राज्य के दौरे के लिए जाना है और आपने प्रजा के लिए जो सामान मंगवाए थे वो सब आ गए हैं। जी मंत्री जी, मुझे याद है। आप सारा सामान राज्य के लोगों में बंटवा दीजिए। ठीक है महाराज, मैं अभी बंटवा देता हूँ। राजा थोड़ी देर के बाद राज्य के दौरे पर निकल पड़ते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। धन्यवाद आप सबका कि आप सबने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। आप सबके साथ के कारण ही मैं इस पूरे राज्य को अच्छी तरह संभाल पा रहा हूँ। महाराज, ये तो आपका बड़कपन है, वरना कौन राजा इस तरह अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा राजा हमें मिला। हाँ हाँ, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख सुनकर उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं और फिर महल की तरफ वापस लौटते हैं। तभी रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती है। मंत्री जी, इस पहाड़ी पर तो काफी तेज हवाएं चल रही है। अगर हम पहाड़ी पर चढ़े तो इस भयानक ठंड में अकड़ जाएंगे। महाराज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन महल जाने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। राजा और मंत्री जी ठंड में ठिठुरते हुए पहाड़ी पर चढ़ते हैं। मंत्री जी, हवा बहुत तेज है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हवा के साथ पहाड़ी से गिर जाएंगे। हमें कहीं ठहर कर हवा रुकने का इंतजार करना होगा। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। महाराज, वो देखिए गुफा, चलिए वहां चलते हैं। अब राजा और मंत्री जी गुफा के अंदर पहुंचते। महाराज, बहुत ठंड लग रही है, क्यों न आग जला ली जाए। हाँ मंत्री जी, मैं भी यही कहने वाला था। आप कौन हैं अम्मा, और इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मेरा नाम फूलवंती है। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैं इस गुफा में रहती हूँ। तुम लोगों को देखा तो लगा कि शायद तुम्हें सहायता की जरूरत है। नहीं अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, हमें किसी सहायता की जरूरत नहीं है। हम तो बस अपने राज्य वापस जा रहे थे तो तेज हवा के कारण इस गुफा में ठहर गए। हवा रुकते ही हम चले जाएंगे। अम्मा ये लीजिए, इस माला से आपको कुछ मदद हो जाएगी, और कभी भी आपको मदद की जरूरत हो तो आप मेरे राज्य आ जाइएगा। मेरा राज्य गोरखपुर है। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। सर्द हवा रुकती है। राजा और मंत्री जी वापस अपने राज्य आ जाते हैं। अगली सुबह। महाराज, महाराज, देखिए तो आज कितनी बर्फीली बारिश हो रही है। हाँ महारानी, ये तो बहुत ही बर्फीली बारिश है। लगातार कई दिनों तक यूं ही बारिश होती रहती है, जिसके कारण राज्य के लोगों का हाल बुरा हो जाता है। महाराज, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम क्या करेंगे? मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है कल तक बारिश रुक जाए। अगली सुबह कमला। हे भगवान, अब तो घर की छत भी टपकने लगी। इतनी ठंड में अगर यह गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? माँ, माँ, मुझे ठंड लग रही है। माँ, आग जलाओ ना माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बेटा, कई दिनों से बारिश नहीं रुकी, इसलिए तेरे पिता लकड़ियाँ भी नहीं ला पाए, और जो लकड़ियाँ थी वो तो खत्म हो गई।
अब बिना आग के ही गुजारा करना पड़ेगा बेटा। इधर कमला अपने बेटे चिंटू को समझाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में शांति का बेटा सोनू ठंड से बेहोश हो जाता है। सोनू, सोनू उठना बेटा, सोनू उठना, क्या हो गया है तुझे? उठना बेटा, देखना तेरी माँ यहीं पे, उठना बेटा। चलो भाग्यवान, सोनू को वैद्य जी के पास लेकर चलते हैं। वैद्य जी देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है? ठंड के कारण इसका पूरा शरीर बर्फ होता जा रहा है। एक बार देखिए ना मेरे बेटे को। शांति बहन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ठंड के कारण आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। क्या? हे भगवान, ये कैसी मुश्किल घड़ी है। इस जानलेवा बारिश ने तो मेरे बेटे की जान ही ले ली। मैं अपने सोनू के बिना नहीं रह सकती। हे भगवान, मुझे मेरे सोनू को लौटा दो, लौटा दो, मेरे सोनू को लौटा दो। सोनू की मौत से सारा गांव डर जाता है। बारिश में कुछ दिन और गुजरते हैं और धीरे धीरे करके गांव के काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। अरे गांव वालों, बारिश का कहर तो बढ़ता ही जा रहा है। न जाने ये बारिश कितनों की जान लेगी। अब तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। क्यों न हम राजमहल चलकर महाराज से मदद मांगे। हाँ हाँ, हमें राजमहल जाना चाहिए। महाराज हमारी जरूर सुनेंगे। हाँ 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 हाँ, राजमहल जाना चाहिए। महाराज हमारी जरूर सुनेंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, ये कैसी बारिश है जो अब तक नहीं रुकी। इस ठंड में बारिश के कारण हमारे हालत बहुत खराब हो चुके हैं। गांव के कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है महाराज। जी महाराज, अब तो हमारे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। राजा मंत्री जी से गांव वालों की मदद करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने को कहते हैं। अगले दिन राजा दूसरे राज्य से एक साधु बाबा को बुलाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अच्छा हुआ बाबा जी, आप आ गए। क्या हुआ बच्चा? अलख निरंजन, अलख निरंजन, क्या हुआ बच्चा? तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं बाबा जी, हमारे राज्य में 20 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस बर्फीली बारिश ने ना जाने कितनों की जान ले ली है। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो पूरा राज्य अपनी जान गंवा बैठेगा। मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। अलख निरंजन, तुम्हारे राज्य तो बहुत संकट में है। ये कोई आम बारिश नहीं है। क्या तुम इस बारिश से पहले किसी से मिले थे? राजा साधु बाबा को उस पहाड़ी की सारी बात बताते हैं। अच्छा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अब मैं समझा। तुम्हारे राज्य पर जादू किया गया है। वो कोई बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी जो उस पहाड़ी पर रहती है। क्या? हाँ, वो अपने जादू से पूरे राज्य का सर्वनाश कर देती है और राज्य के लोगों की जान लेकर शक्तिशाली हो जाती है। इस बार उसने तुम्हारे राज्य को चुना है। साधु बाबा, तो क्या इस जादू को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है बाबा जी? क्या मेरा राज्य भी खत्म हो जाएगा? एक उपाय है बच्चा, तुम्हें उस पहाड़ी पर जाना होगा। वहां तुम्हें एक काले पेड़ पर एक सुनहरे रंग का तोता मिलेगा। उस पर तुम्हें ये गंगा जल डालना है। फिर वो तुम्हें उस चुड़ैल तक ले जाएगा और चुड़ैल को मारने का तरीका भी बताएगा। ठीक है बाबा जी, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए।
सफल हो बच्चा। राजा मंत्री जी के साथ उसी पहाड़ी पर पहुंचते हैं। मंत्री जी, हम पहाड़ी पर तो आ गए, लेकिन अब वो काला पेड़ हमें कहाँ मिलेगा? महाराज, पश्चिम दिशा में चलकर देखते हैं। राजा और मंत्री जी काफी देर तक पश्चिम दिशा में चलते हैं। महाराज, वहां देखिए, वहां एक काला पेड़ है। हाँ, ये तो एकदम काला है। चलो चलकर देखते हैं। राजा और मंत्री जी जैसे ही पेड़ के पास पहुंचते हैं, उन्हें पेड़ पर एक सुनहरे तोते की मूरत दिखाई देती है। अरे महाराज, ये क्या? यहाँ पर तो सुनहरे तोते की जगह सुनहरे तोते की मूरत है। रुकिए मंत्री जी, शायद इसी पर बाबा जी ने गंगा जल छिड़कने को कहा था। मैं इस पर गंगा जल डालकर देखता हूँ। राजा जैसे ही मूरत पर गंगा जल डालते हैं, तोता जीवित हो जाता है। मैं सुनहरे रंग का तोता हूँ। लोग देते हैं मेरी मिसाल। लोगों को सही राह दिखाना, यही तो है मेरा काम। तो बताओ आप लोगों को, मुझसे क्या है काम? हमें तुम्हारे पास साधु बाबा ने भेजा है। राजा सुनहरे तोते को सारी बात बताते हैं। अरे, इतना बड़ा संकट! इस चुड़ैल को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो क्या तुम हमें उस चुड़ैल तक ले चलोगे? हाँ, मैं आप लोगों को सही राह दिखाऊंगा और इस चुड़ैल को कैसे मारना है ये भी बताऊंगा। चलो मेरे साथ। सुनहरा तोता अब राजा और मंत्री जी को उसी गुफा के अंदर ले जाता है। इस गुफा में आपको एक झरना मिलेगा। वो कोई आम झरना नहीं है, वो पाताल केतकी का झरना है। उस पाताल केतकी को चुड़ैल पर डालने से वो मर जाएगी और आपके राज्य पर हुआ जादू भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो हमें जल्दी ले चलो। सुनहरा तोता राजा और मंत्री जी को झरने के पास ले जाता है। अरे अरे अरे, इसे हाथ से छूने की गलती भी मत करना, वरना भस्म हो जाओगे। इसको कलश में भर लो। ठीक है। राजा पाताल केतकी को कलश में भर लेते हैं। पाताल केतकी लेने के बाद अब तीनों आगे बढ़ते हैं। महाराज, वहाँ देखिए, वहाँ पर शायद कोई है। वहाँ पर और कोई नहीं, बल्कि वही चुड़ैल है। वो अपने मंत्रों से आपके राज्य की परेशानियाँ बढ़ा रही है। इसकी इतनी हिम्मत! मैं इसे अभी बताता हूँ। रुकिए, अपनी सूझबूझ से काम लीजिए। ये बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल है। इसे हमें बड़े ही चालाकी से मारना होगा। तीनों अब चुड़ैल के पास जाते हैं। तुम लोग यहाँ कैसे आए? अच्छा, तो तू इन्हें यहाँ तक लेकर आया है। क्या तू भूल गया मैंने किस तरह तुझे मूरत में बदल दिया था? मैं कुछ नहीं भूला, पर तुम शायद भूल गई हो कि बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझसे मुकाबला कर सके। दुष्ट चुड़ैल, तेरा खेल अब खत्म हुआ। तुझे क्या लगा तू मेरे राज्य का सर्वनाश करेगी और मैं कुछ नहीं करूँगा? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? वैसे तुम क्या करने की सोच रहे हो? अरे अरे, कुछ नहीं, हम भला क्या कर सकते हैं? हम तो बस आपसे विनती करने आए हैं कि हमारे राज्य को छोड़ दीजिए। मंत्री जी चुड़ैल को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। तभी उनका सुनहरा तोता राजा को इशारा करता है और राजा पाताल केतकी चुड़ैल पर डाल देते हैं। ये तुमने क्या कर दिया? पाताल केतकी डालने पर चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। सुनहरे तोते, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना ही तो मेरा काम है। तुमने हमारी बहुत मदद की है।
अब हम चलते हैं। राज्य के लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर राजा और मंत्री जी अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। अब राज्य पर हुआ जादू खत्म हो जाता है और बारिश रुक जाती है। प्रजा उत्साह और खुशी से राजा का स्वागत करते हैं। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। अरे महाराज ने एक बार फिर हमें इतने बड़े संकट से बचाया है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरा सारा जीवन आप लोगों के लिए है। एक असली राजा वही होता है जिसे अपने प्राणों से ज्यादा अपनी प्रजा के प्राण प्यारे हों। अब आप निश्चिंत होकर रहिए, हम पर आया संकट अब टल गया है। अब राज्य के लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगे।